हेलो वन। यूपी ट्रिपल एससी के शिफ्ट 1 का पेपर 28 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट रिएक्शन के तौर पे कैसा रहा पेपर, किस टॉपिक से आए हैं, कितने क्वेश्चन, लेवल कैसा रहा, किन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे अच्छा स्कोर किया जा सकता था, सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर हम एक क्विक आपको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसके आंसर की को लेकर, कट ऑफ को लेकर भी डिस्कस किया जाएगा आने वाले सेशंस में। हम यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से 2 दिन चर्चा होने वाली है। दोनों ही शिफ्ट के आज के पेपर और दोनों ही शिफ्ट के कल के पेपर हम डिस्कस करेंगे। इनकी आंसर की और कट ऑफ को लेकर भी पूरी डिटेल से यहाँ पे चर्चा करी जाएगी, तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहिए। फिलहाल देख लेते हैं शिफ्ट 1 के पेपर का एक शॉर्ट में यहाँ पर एनालिसिस, कैसा रहा पेपर, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और आपको यहाँ पर पेपर को लेकर के क्या उम्मीद रखी जा सकती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे टोटल आए थे 100 क्वेश्चन। शिफ्ट 1 का यहाँ पर ये पेपर है। ओवरऑल सभी टॉपिक को लेकर एक यहाँ पर मैं सूचीबद्धता के आधार पे आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। एक सूची यहाँ पर जो है, जो रिसेंट है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए जो एक लिस्ट है हमारे पास यहाँ पे, एक एनालिसिस हम इसको कर लेते हैं। ओवरऑल कितने क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, किस टॉपिक से आए, ठीक है, आप सब यहाँ पे देख लीजिए। सभी जीएस के जो भी टॉपिक हैं वहां पर अगर हम देखें आपको, चाहे वो इतिहास हो, यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन है, इजी टू मीडियम है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 क्वेश्चन इजी टू मीडियम है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। सबसे अच्छी बात है पेपर बहुत कठिन नहीं बनाया गया है और बहुत इजी भी नहीं रखा गया है, इजी टू मीडियम। ओवरऑल अगर हम परसेंटेज वाइज कहें तो मीडियम हम कह सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बड़े बना दिए गए हैं। एक क्वेश्चन जो ये देखना है, जैसे भूगोल के क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे हैं, आपको थोड़े ट्रिकी हैं, वो देखने पड़ते हैं। मध्यम आकार का हम इसमें मीडियम रख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था क्वेश्चन इसी तरह के 5 क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़े से ट्रिकी हैं मैं कहूंगा यहाँ पर, लेकिन हाँ जो करंट ओरिएंटेड भी हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो आजकल यहाँ पे जो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो करंट ओरिएंटेड हैं। इसी तरह देखिए आपको इसमें भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के 5 क्वेश्चन हैं, मध्यम आकार के हैं। विज्ञान को देखें तो 5 क्वेश्चन है, इजी टू मीडियम है। अंकगणित को लेकर 5 क्वेश्चन है जो आपको जल्दी ही यहाँ पर देखा जाए, बहुत अपडेटेड नहीं है, मतलब कहने का मतलब बहुत कठिन भी नहीं है। सामान्य हिंदी के 5 क्वेश्चन है, मध्यम आकार के। अंग्रेजी के भी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों से क्वेश्चन आए हैं, 5-5 नंबर के हैं, बहुत टफ भी नहीं है। आपको साधारण एक इंग्लिश यहाँ पर आपसे पूछी गई है, क्योंकि सिलेबस आपका लेवल भी ऐसा ही है कि यहाँ पे 12th पास आउट के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज आपको डेवलप की गई है। इसी तरह रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, लेकिन करंट को देखकर देखिए जो ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पर मिली है आपको, लास्ट में अगर हम देखें 10-10 क्वेश्चन भी आपको पूछे गए पर्टिकुलर टॉपिक से। कहां से? तो देखिए 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स को लेकर के। इसी तरह सामान्य जागरूकता को लेकर 10 क्वेश्चन है। हिंदी के अपठित गद्यांश पूछे गए हैं, 2 गद्यांश यहां पे पूछे गए हैं, 5-5 यानी टोटल यहां पे नंबर आपको देखें तो 10 क्वेश्चन आपको यहां पूछे गए। ग्राफ और व्याख्या को लेकर 2 ग्राफ आपसे पूछे गए, दोनों ही ग्राफ को लेकर के यहां पे 10 क्वेश्चन जनरेट किए गए हैं। और इसी तरह तालिका और व्याख्या विश्लेषण भी 2 यहां पर पूछी गई हैं जो कि 10 नंबर का है। टोटल यहां पे 100 नंबर का ये पेपर आपको आया है और इतने अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। कहने का मतलब है जो सिलेबस में आपसे चीजें बोली गई थी उन सारे सिलेबस से हर एक टॉपिक को कुछ ना कुछ क्वेश्चन आधार बनाया गया है पूछने के संदर्भ में। पेपर कैसा रहा अगर हम बात करें तो ना तो बहुत कठिन है ना बहुत इजी है, इजी टू मीडियम हम कह सकते हैं। और ओवरऑल पेपर को लेकर के अगर हम देखें जो यहां पर पेपर के पूछने का तरीका है, ठीक है, उस पर भी मैं नजर यहां पर अगर डालूं, देखिए एक चीज अगर हम यहां पे देखते हैं पेपर को लेकर के बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट जो नहीं है, लेकिन हाँ पेपर को थोड़ा सा घुमाने के लिए या आपको बोझिल बनाने के लिए बड़े क्वेश्चन बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं वो देखें। हमें कुछ क्वेश्चन के यहां पर आपके लिए उदाहरण आपको दूं जो आपको परेशान यहां पर करने के लिए किया गया है। जैसे पहला ही क्वेश्चन अगर हम यहां पे देखें, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि शिवाजी के मृत्यु के बाद मराठा राज में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मण एक परिवार थे, शिवाजी को उत्तराधिकारी पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इस लास्ट लाइन में पूछा गया कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया। तो पूर्णा और पुणे यहां पर आंसर था। एक लाइन का क्वेश्चन बनाया जा सकता था, लेकिन आपके दिमाग के साथ थोड़ा सा खेलने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन यहां पे कथानक पूरा पैराग्राफ क्रिएट कर दिया आपका टाइम खाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ लास्ट में पूछा गया। ऐसे ही अगर हम कहें यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी ऐसे ही कुछ पूछ लिया गया। इसमें अशोक के शिलालेख का उल्लेख है, मौर्य साम्राज्य राजधानी पाटलिपुत्र, 4 प्रांतीय केंद्र, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र नहीं था। भाई यहां पे आपको क्वेश्चन सीधा का आंसर मिल जाता, इंद्रप्रस्थ नहीं था, बाकी के 3 यहां पे तक्षशिला, सुवर्णगिरी और तक्ष आपको उज्जैनी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, लेकिन वहां पे एक लाइन में पूछा जा क्वेश्चन था तो आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन ज्यादा बड़े बनाए गए हैं। यहां पे देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर आप 6 को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं। तो इतिहास के क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल और बड़े क्वेश्चन यहां पर आपको बनाए गए।
दूसरी तरफ हम देखें तो यहां पर आपको राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के 5 क्वेश्चन हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन यहां पे देखिए पूरा पैराग्राफ वाइज यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपके छोटे क्वेश्चन हो सकते थे। इसके अलावा देखा जाए कुछ क्वेश्चन है जो बहुत सीधा पूछा गया है, फैक्चुअल डेटा के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनालिसिस के तौर पे अगर मैं आपको कहूं जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी मैं कहूंगा। ट्रिकी के संदर्भ में क्या है, लेकिन देखिए जैसे अब ये मानसून को लेकर के क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। मोस्टली यहां पे ट्रिकी इसलिए कि भारत में जो मानसून होती है, वर्षा होती है, वो होता है आपको दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो कि हमारे यहां आती है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया कि शीत ऋतु में शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का कारण क्या है। ठीक है, पहला जो माइंड में हमेशा आता है कि हाँ दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, वर्षा होती है, लेकिन आपको देखिए लौटता हुआ मानसून यहाँ पे नहीं डाला गया है, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम पहले ट्रिक करते हैं। उन्होंने डाल दिया उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, जो कि इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे ही एक क्वेश्चन यहां पे ट्रिकी के संदर्भ में ही मैं कहूंगा, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल भी है, थोड़ा सा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मिक्स करके भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए। कैसे पूछे गए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप यहां पे देखिए 14 नंबर है, 15 नंबर है। ठीक है, अब यहां पे राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार के ग्रेनाइट पाए जाते हैं। अब ग्रेनाइट में भी आपको टाइप्स पूछ लिया गया है। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको पता है कि हाँ रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट होता है तो आप इसका आंसर सही करके आएंगे। लेकिन सिर्फ ग्रेनाइट अगर हमने धातु और खनिज ही पढ़ के गए हैं तो वहां पर आप थोड़ा सा इसमें फंस सकते थे। ऐसे यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इतिहास और भूगोल को मिक्स करके पूछा कि देखिए पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। पुर्तगालियों के बारे में देखिए हम पढ़ते हैं कि देखिए गोवा उनका एक मुख्य गढ़ रहा यहां पर, और जो बंगाल रहा है वो यहां पे अंग्रेजों के पास था। लेकिन यहां पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे पश्चिम बंगाल है। लोग गोवा यहां पे टिक करके आ सकते हैं, क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक को अगर यहां पे ध्यान रखते हैं, पुर्तगालियों का जो फैक्ट हमें पता है, बंदेल चर्च जो है वो कोलकाता में है, जो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया। आंसर यहां पे हो जाएगा 15 का सी। तो कहने का मतलब है या तो क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बना दिए गए हैं, या क्वेश्चन आपको ट्रिकी पूछ लिए गए हैं जहां आप फंस सकते थे, गलतियां कर सकते थे सेम ऑप्शन को क्रिएट करके। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के हैं, भूगोल के ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ऐसे इकोनॉमी का भी मैं कहूंगा एक आपको क्वेश्चन जो है मैं यहां पे ट्रिक क्वेश्चन कैसे उन्होंने पूछा है, यहां भी आपको फंसाने की कोशिश की गई। ये वाला देखिए, हम यहां पे देखिए एक क्वेश्चन आता है कि गन्ने के उचित मूल्य लाभकारी मूल्य के कौन मंजूरी देता है। ठीक है, हम हमेशा यहां पे पढ़ते हैं एमएसपी के बारे में, और एमएसपी जो होता है वो घोषित कराने का अनुदान या फिर एक तरीके से यहां पे घोषणा जो है या अनुशंसा जो है करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आप यहां पे गलती कर सकते हैं। देखिए एमएसपी जो होती है यहां पे 22 अलग अलग फसलों के संदर्भ में जारी की जाती है, और यहां पे कुछ और फसलों इसमें शामिल की जाने की बात की गई है, लेकिन उसमें गन्ना शामिल नहीं होता है। गन्ने को लेकर के यहां पे पूछा गया एफआरपी को कौन मंजूरी देता है, और मंजूरी देने का काम यहां पे देखा जाए तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्री करती है, जो कि यहां पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16 का सी। ठीक है, पूरा पेपर में यहां पे एनालिसिस नहीं, उसकी आंसर की आपको बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपको आया कैसा, पेपर कैसा आया है, वो मैं यहां पर आपके लिए एनालिसिस जरूर कर रहा हूं। और ऐसे ही इकोनॉमी के क्वेश्चन में जैसे इन्होंने पूछ लिया कि बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय क्या है, सब लोग यहां पे आसानी से टिक कर सकते हैं, मुंबई है, लेकिन है तो यहां पर हैदराबाद में। ऐसे ही यहां पर आप देख सकते हैं आपको संविधान और उसको लेकर के क्वेश्चन, ये देखिए संविधान के क्वेश्चन भी थोड़े से मैं कहूंगा यहां पे बड़े बना। एक और क्वेश्चन है, ऐसे स्वर्ण क्रांति को लेकर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। क्रांतियों को लेकर के देखिए एक अलग कॉन्सेप्ट है कि कौन किस चीज से संबंधित सीधे पूछ लिया जाता है, लेकिन यहां पे क्रांति को लेकर के उसकी प्रक्रिया के चीजों पर एक क्वेश्चन पूछा गया। जैसे स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से यहां पर रिलेट करती है, लोग काफी यहां पे गलत जैसे तिलहन इत्यादि या पेट्रोलियम उत्पादन पे टिक कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ण क्रांति जो बागवानी के क्षेत्र में फल उत्पादन बागवानी इत्यादि चीजों में बड़ी यहां पर तेजी से जो विकास हुआ, उत्पादन ज्यादा बढ़ा, उसके कारण स्थिति को स्वर्ण क्रांति का एक संज्ञा दी गई थी। तो यहां पर इसका आंसर यहां पे आंसर ए होगा। और अगर हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो पॉलिटी के भी आपसे ऐसे ही पूछ लिए गए हैं, ऐसे ही आपके उच्चतम न्यायालय के अधिकार को लेकर हैं, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के है, आपको साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू के अधिकार और अधिनियम को लेकर के क्वेश्चन है। तो काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको ट्रिकी जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो है वो या तो दो तरीके से पूछे गए, या तो बड़े लेंदी बना दिए गए हैं, क्वेश्चन लास्ट में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पेपर में, जो कि यहाँ पर आसान है आंसर देना, और या फिर कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर फंसाने के संदर्भ में यहाँ पे शब्दों की संरचना के साथ परिवर्तन किए गए हैं, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको फंसाने के संदर्भ में ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो अगर आप इन चीजों का यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखें, पेपर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रहे हैं, इसका ध्यान, अगर जो बच्चे यहां पर अगली शिफ्ट का आने वाले हैं या कल जिनको पेपर देना है, वो भी बच्चे ध्यान से इस पेपर को एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पे जो है आप यहां पर कल के पेपर में भी आपके साथ हो सकते हैं, सेकंड शिफ्ट के पेपर में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। बाकी यहां पे देखिए पेपर को लेकर जो कट ऑफ को लेकर के बात है, जो आंसर की के साथ हम आएंगे, पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसके साथ कट ऑफ को लेकर हम डिस्कस करेंगे अगले पेपर में, और बाकी के शिफ्ट के पेपर को भी एनालिसिस में करूंगा। फिलहाल आप मेरे साथ यहां पे जुड़े रहिए नेक्स्ट पेपर और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।